हर बंदा लाइफ में कुछ करना चाहता है, बट ऐसा क्यों होता है कि रेस में दौड़ते 100 लोग हैं एंड लक्ष्य तक पहुंचते सिर्फ कितने हैं। इस गीत तो सब पढ़ते हैं, बट दिमाग के घोड़े बहुत कम एंड हाई इंटेलिजेंस वाले लोग ही दौड़ाते हैं। चिंता नहीं गाइस, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक एंड चिंतन गोल्स को अचीव करने के प्लान तक ले जाती है। हम वो जिससे पूरा वर्ल्ड सीखता आया है, बट हमारे ही इंडियन बंदे ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते। उन अंग्रेज़ों को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं ना ये लोग। वो बात अलग है कि अंग्रेज़ों में इम्प्लीमेंट किया है हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर। बाहर से स्टीव जॉब्स वो अंग्रेज़ जो था, वो अंग्रेज़ जो बाहर से आया था, स्टीव जॉब नाम का बंदा, वो अंग्रेज़ तो था। उसने इंडिया के ग्रंथों को पढ़ा, इंडिया के रीति रिवाजों को सीखा, एक तरह से इंडिया की स्पिरिचुअल पावर है उसको अपने अंदर डेवलप किया। आज देख लो वो कहाँ पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? क्यों बिलीव था। आज हमारी सोच बहुत छोटी हो गई है। एक महंगा डॉक्टर कह देना कि आपका चश्मा केवल सर्जरी से ही उतरना पॉसिबल है, दैट मीन्स लेज़र से ही उतरना पॉसिबल है, नहीं तो आयुर्वेदा, योगा, सूर्य की किरणें, ये सब अफवाहें हैं। तो इंडियन बंदा उस पर ट्रस्ट कर लेगा। क्यों? महंगा डॉक्टर है भाई। यही तो प्रॉब्लम है। पहले बच्चा बुजुर्गों से सीखता था, अब गूगल से सीखता है। गूगल कुछ ज़्यादा ही अच्छा ज्ञान देता है, इसलिए तो वो बच्चों को स्पॉन्सर्ड बहुत सुंदर स्त्रियों का भी ज्ञान देता है। हमारी गीता में इस दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ के लोग तो विश्व गुरु है ना, वो गीता को रटते हैं एंड ज्ञान पेलते हैं। विश्व गुरु नहीं, विश्व विद्यार्थी बनो। एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पूछा गया ना कि भाई उस बंदे ने, उस प्रोफेसर ने फिजिक्स में डॉक्टरेट की थी ना, तो उससे पूछा गया कि आप क्या पढ़ाते हैं एंड आप कौन हैं, एंड ही सेड आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट। वह इस ज्ञान का सागर है, समुद्र है, तो कभी खाली नहीं होता। जितना प्राप्त करो उतना कम है। महात्मा गांधी खुद कहते हैं बी ए स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। जो आप सोच सकते हैं एंड जिसमें बिलीव कर सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं उसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। जो अनदर कंट्री के सिटीज़न होते हैं ना, वो इंडियन ट्रेंड एंड ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, एंड एक ये इंडियन है जो छोटे कपड़े पहनकर अपनी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। गाइस, वो कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेज़ी छोड़ गए। वो अंग्रेज़ी नहीं, वो बहुत कुछ छोड़ गए और बहुत कुछ इंडिया का ले गए। इंडिया की सोच को ले गए। वो एक तरह से सोच को ख़त्म कर दिया है। सोच का जो इंडिया की जो माइंड सेट है, ऊंची सोच, जो ओपनली क्रिएटिविटी है, उसका मर्डर कर दिया गया है। अंग्रेज़ों ने कर दिया है मर्डर उसका। आज मास्टरबेशन को डॉक्टर क्या कहते हैं? हफ्ते में एक बार, जैसे बीसी ये कोई दवा है। ब्रह्मचर्य तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद तो सी थे, अपनी लाइफ वेस्ट करके गया ब्रह्मचर्य का पालन करके। गाइस, 15 से 25 केज में बियॉन्ड एनर्जी होती है। आप मास्टरबेशन से अपने सीमन को यूं ही हवा में बहा देते हैं कुछ पल के प्लेजर के लिए। आज के यूथ्स को माँ बाप के साथ बुढ़ापे में उनकी हेल्प करने में शर्म आती है, लेकिन जब वे ही यूथ जवान लड़कीबाजी में माँ बाप के खून पसीने से उनके लिए कमाए गए मनी को ऐसे उड़ाते हैं जैसे सीने खुद की कमाई से उस लड़की के ऊपर पैसे उड़ाए हैं। और गई शादी करने के बाद डायलॉग ही सबने सुना, वो डायलॉग, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। वाह भाई, जिन्होंने तुमको पाला पोसा वो तुम्हारी लाइफ नहीं। जिन्होंने जिसके तू ऊपर मर रहा है, जो ऊपर की सफाई के ऊपर मर रहा है, वो हो गई आपकी लाइफ। इस आप खुद सोच सकते हो कि कलयुग आ गया है, जा कहाँ रहे हैं इंडिया। आज ये इंडिया अमेरिका की नकल तो करता है। साफ सीधी बात है, अमेरिका की कभी ये बराबरी कर नहीं सकता। अमेरिका में एकता है। अगर वहाँ पर किसी एक को कुछ हो गया या फिर किसी एक के साथ जुर्म हो गया तो 20 खड़े हो जाएंगे साथ में, इवन पूरा कंट्री साथ दे देगी।
और यहाँ पर वो सुने ना गाइस आपने कहानी, मोहम्मद गोरी जा रहा था हारूर के बिल्कुल आज छोड़ दी अपनी, तभी गाइस एक जो साइड में ज़मीन थी ना, जैसे कि एकड़ में ज़मीन होती है, 1 एकड़ 2 एकड़ है ना, एक ज़मीन में अपनी ज़मीन में एक ज़मीन का मालिक पड़ा हुआ था और साइड वाली बिल्कुल बगल वाली पड़ोसी की ज़मीन में कुछ पशु उस ज़मीन का नाश कर रहे थे। तो मोहम्मद गोरी बोला, अरे भाई तेरे पड़ोसी की फसल ख़राब हो जाएगी। तो जो किसान जो बैठा था अपने खेत में पड़ा था वो बोला, अरे जाने दो साहब, अपना क्या है, अपने तो सेट लाइफ, अपने तो ठीक है, अपने थोड़ी ना है वो खेत, वो तो पड़ोसी का है। तो गाइस तब समझ आया कि इंडिया में आपसी फूट है और तब उस मोहम्मद गोरी ने इंडियन राजाओं को आपस में लड़वाया और विक्ट्री पाई। तो गाइस समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। हमें अपने दिमाग खुद ही रखने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू हैव मोर प्रॉब्लम्स एंड व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज़ यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। रही बात गाइस 15 से 25 की एज में एनर्जी की, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो गाइस टॉप पे होती है उस एज में। देखो गाइस, वीडियो को लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट देना चाहता हूँ मैं। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। वो सीक्रेट ये है कि जब भी आप डेली सुबह उठ के 5 से 5:30 के बीच 10 मिनट आप मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे होगा कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी एंड आपके दिमाग पर थॉट्स पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी पर कम करेगी, थॉट्स थोड़े कम आएंगे। अगर आप इसको लंबे समय तक करेंगे तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा एंड नेगेटिव थॉट्स भी ज़ीरो हो जाएंगे। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर विचारों के ख़त्म हो जाने के बाद जो सभी बंदे हार जाते हैं ना, जब भी आपकी बॉडी मास्टरबेशन की डिमांड करे ना, मतलब आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव हो जाती है उस टाइम पर। ठीक है गाइज, तो आपको वो काम करना है, तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? ऑटो सजेशन से। ठीक है, अब आपके पास विल पावर है तो आप उसको विल पावर को यूज़ करके आपको अपने ना गोल्स पर उस एनर्जी का यूज़ करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है। गाइज ये जो वीडियो का पार्ट है ये गाइज ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूँ कि कैसे ही न्यूट्रलाइज होती है, बहुत बंदे समझते नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं एंड आपका गोल भी यही है, तो जब भी सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव हो तभी ब्लॉग को कॉपी पर लिखना शुरू कर दो, आपकी सेक्सुअल एनर्जी कॉपी पर एज अ वर्ड न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो गाइज मैंने ये सीक्रेट आज आपके मुंह पर शरेआम कह दिया है। अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना गाइज, क्योंकि गाइज मैं एक्सपीरियंस चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये बात थिंक एंड ग्रोच में बताई गई और मैंने उसके बाद इस न्यूट्रलाइजेशन सीखा है। मैंने 12 बार, मेरा मतलब है गाइज मैंने 12 टाइम्स इस बुक को, न्यूट्रलाइजेशन नहीं पूरी बुक को पढ़ा है मैंने और समझ में एक्सपीरियंस किया कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब करना गाइज, लाइक करना है, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए यहाँ पे।